अगर आप भी सीयूटी 2025 के एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं और आपको अभी भी ये नहीं मालूम कि आखिर हम सीयूटी एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको कोई भी टॉपर नहीं बताएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, जिससे आपको अपने स्कोर के अंदर बहुत अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो क्या क्या वो सीक्रेट रिवील करने वाले हैं, एक बार हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमें उस एग्जामिनेशन के बारे में जानना। तो 2025 के एग्जामिनेशन में आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि सीयूटी के एग्जामिनेशन में इस बार क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। उसके बाद मोस्ट स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम ऑन टॉपिक्स आर नॉट इवन इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको एक्चुअल में ये पता नहीं रहता कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या चीजें स्किप करनी है। इस वजह से वो अपनी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, वो वहीं से लैग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इससे बचना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन वाइज वेटेज क्या रहती है किस टॉपिक की। अब ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा पिछले 3 सालों के पेपर को एनालिसिस करके। आई बात समझ में। उसके बाद मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। अब देखिए, जैसे 50 क्वेश्चन आएंगे आपके इस बार, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें से भी कुछ ऐसा होगा जो किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगेन, इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर का अच्छे से पैटर्न पता होना चाहिए। उसके बाद आपको सीयूईटी के मार्किंग स्कीम को समझना है कि भाई एक्चुअल में जिस यूनिवर्सिटी में हम जाना चाहते हैं वहां के लिए मेरे को कितना स्कोर करना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो 2 महीने से भी कम का समय रह गया है, तो आपके पास जो ये लास्ट के टाइम रह गया है, इसको आपको कैसे प्लान करना है वो देखिएगा। सबसे पहले के 30 दिन के अंदर आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, या फिर जितने भी टॉपिक हैं, उनके कंसेप्ट को अपने माइंड में क्लियर करना, और साथ साथ में एनसीईआरटी का रिवीजन। क्यों? क्योंकि डोमेन में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो कर रखी है तो डेफिनेटली आप सीयूटी 2025 में डोमेन में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। इसके अलावा पहले के 30 दिन आपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कर ली, अगले 20 दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यह बताएगा कि भाई वेटेज कितनी है, क्या क्या अब तक पूछा गया है, कैसा अपकमिंग पूछा जा सकता है, और साथ में ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नए मॉक टेस्ट देते रहिए। उसके बाद लास्ट के 10 दिन में क्या करना होगा, हाई वेटेज टॉपिक्स आपको रिवीजन करने होंगे। ये कोई भी नहीं करता है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आप इसको खुद पे अप्लाई नहीं करोगे, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है स्मार्ट नोट्स। अब स्मार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, जैसे नोट्स बनाने के लिए तुम्हारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, इस 2 महीने के अंदर तुम बिल्कुल सजा सजा के हर एक चीज लिख रहे हो ना। अगर चाहते हो अच्छा स्कोर करना तो उसके लिए तुम्हें स्मार्ट अप्रोच अपनानी होगी। ठीक है, आपको क्या करना होगा, मेक 1 पेज नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। मतलब कि जैसे एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के अंदर जैसे कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक के जो मेन चीजें हैं उसको लिख लिया, ठीक है, वो बाद में आपके काम आएंगे रिवाइज करने के टाइम। ठीक है, और उनको रिकॉल करना है, ये नहीं कि मतलब एक बार बस नोट्स बना दिया उसको साइड में रख दिया, कोई भी फायदा नहीं है। उसके बाद स्टेप 4 क्या है, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो यही आपका स्टेप 4 करता है, मॉक टेस्ट और उसका टाइम का मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे और जब एग्जाम में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे फिर सिर्फ 8-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और घर आ जाएंगे, अगले साल फिर ड्रॉप लेंगे। भाई, ये जो टाइम रह गया है अभी का, उसको समझिए, मॉक टेस्ट के पैटर्न को समझिए कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है। मॉक टेस्ट जब तुम दोगे तभी तुम्हें पैटर्न का पता चलेगा, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि मैं किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे रहा हूं, कौन से क्वेश्चन मेरे ज्यादा गलत हो रहे हैं, मैं गलत क्वेश्चंस को क्यों कर रहा हूं। इतनी बारीकी से जब आप देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हें इंप्रूव देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद
नेगेटिव मार्किंग को जितने ज्यादा हो सकता है वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 नंबर से यूनिवर्सिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो नेगेटिव क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो पांचवा और सबसे बड़ा है, मैं बोलूंगा कि जो स्टेप है वो है अल्टीमेट रिवीजन। देखिए बच्चों, आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लीजिए, सबसे बेहद जरूरी होता है रिवीजन करना। जितना आपने पढ़ रखा है, क्या लास्ट टाइम में आप उसको रिटर्न कर पा रहे हैं, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसे बोलते हैं रिवीजन। कि आपने इतने अच्छे तरीके से रिवीजन किया अपने एग्जाम से पहले कि सीयूटी के पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। ठीक है, तो यहां पे अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कुछ नाइट में पढ़ते हैं, जिसको जो सुटेबल लगता है आप उस टाइम पर पढ़िए, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको साथ साथ रिवीजन करते रहो। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए अपकमिंग 55 डेज का प्लानर बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। मैं प्लानर बना के एक दूसरी वीडियो बना दूंगा कि आपको कब किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, कहां से क्या पढ़ना है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आएगी तो मैं आप सभी के लिए एक प्लानर बना दूंगा, उस प्लानर के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।